जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए, आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं आप करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अप्रॉक्सीमेट 2 सालों से गुरु जी से ये जर्नी की शुरुआत हुई है। 2 साल हो गए गुरु जी ने मुझे अपने से कनेक्ट करवाए हुए। 2 सालों में उन्होंने बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। 2 सालों में मैंने ये समझा है कि जो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस माइंड बॉडी सोल की, हमारी ज़िंदगी की, जब बिगनिंग में कई तरह के सत्संग श्रवण किए हैं, कुछ बीच में ऐसे भी आते थे जैसे लगता था कि ये मेरे लिए है या नहीं है ना। तो धीरे धीरे गुरुजी समझाते ही गए और खुद भी हम अरदास करेंगे, हाँ जो हमारे लिए सत्संग है वही हम सुने, जो हमें सुनने चाहिए, जो आप चाहते हो, है ना। तो वो फिर सुनवाते गए और फिर मेनली फिर कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बने, है ना, आपके साथ हमेशा। तो फिर ये भी उन्होंने गाइड किया कि जैसे पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करके उनसे पता चलता था कि वो हमारे गुरुजी महाराज कैसे कैसे कल्याण करते हैं, और उनसे फिर और ज़्यादा दृढ़ निश्चय बनता जाता है, विश्वास बनता जाता है। और उनसे बात करनी चाहिए हमें उनके स्वरूप के साथ, क्योंकि वो साक्षात विराजमान हैं। और जो भी दुख सुख करना है बस गुरुजी महाराज से करना है। और ये भी समझ में आया कि ये भी अरदास करनी है हमेशा कि महाराज अगर मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी आए तो आप सबसे पहले शामिल होना, और खुशी में मेरे साथ सहाय होना, अंग संग रहना। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई दुख आए तो दीवार बनकर आप मुझे मेरे साथ खड़े होना, सहारा देना। और बाकी तो गुरुजी महाराज खुद ही ये समझ आता है कि वो हर तरीके से हमारा कल्याण करते हैं, हमारे गुप्त ब्लेसिंग्स भी हमें देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। और हम बिगिनिंग में मैं भी थोड़ा सा ऐसे कहती थी कि गुरुजी कुछ करिए, मेरी लाइफ स्टक है ऐसे। तो मैंने देखा कि वही एरिया, वही प्लेस अगर है हमारी, वही सिचुएशन है, तो उसमें गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी ले आते हैं। जैसे जिस घर में, जो घर हमें दिया हुआ है गुरुजी महाराज का है, हम रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने सारे घर में कलर करवाया, पेंट करवाए, और रेनोवेशन, और बहुत ही साफ़ सफाई हो गई। जो चीज़ें नहीं थी चाहिए तो वो निकलवा दी। और 2 गेट, मेन गेट लगवाया, न्यू गेट 2 लगवाए, और भी बहुत कुछ ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी उन्होंने ब्लेस की हमें। और मुझे भी बहुत मतलब हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने इन 2 सालों में। मतलब हमारी वाइब्रेशन रेज़ कर देते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल को, पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ कर देते हैं। और 3D वर्ल्ड में भी कि हमारा मन लगे, हमें खुशी मिले, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं, तो उस एरिया को वो हील करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं। क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान है, तो अंग संग है, तो फिर ऑब्वियसली ऑरा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने ये डिफरेंस देखा है इन 2 सालों में। और बहुत ब्लेसिंग देते हैं बिल्कुल। बार बार वो यहाँ इस सोच में लेके आते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम और तुम्हारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तुम सब मेरा ही परिवार हो, तुम चिंता ना कराया कर अपनी या अपने परिवार की, मैं सब दी रक्षा कर रहा हूँ। और वो सच में करते हैं, हमसे ज़्यादा वो हमारा ख्याल रखते हैं। मुझसे ज़्यादा मेरे सतगुरु को मेरी चिंता है, मुझसे ज़्यादा मेरे सतगुरु मुझे प्यार करते हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे सतगुरु मेरा ख्याल रखते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में जितना शुक्राना अगर उतना कम है। वो मुझे ना इतना उन्होंने ना, मतलब मुझे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। मुझे मतलब ज़्यादा इफ़ बट डाउट नहीं मेरे मन में आया। ऐसे उनका तरस है मुझ पे, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब बिल्कुल भी ना, मतलब मैं 1-2 साल में मैंने समझा कि वो कहते हैं कि बस पॉजिटिव रहना, हर मतलब ये समझ रही हूँ मैं। पहले भी निराकार स्वरूप में वो मुझे हाई वाइब्रेशन में कर देते थे,
तो अब भी वो मुझे, अब तो मतलब ना, मैं कहती हूँ गुरु जी मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि इतने प्यारे वाहिगुरु सतगुरु बन के आए, इतना लाड प्यार दुलार जो ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं, ऐसा ख्याल रखने वाला कोई कभी ज़िंदगी में मिला ही नहीं। मतलब हर तरीके से वो इतनी मतलब इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। खुद भगवान सृष्टि के रचयिता सतगुरु बन के हमारा ख्याल रख रहे हैं। जिस भगवान को हम पुकारते थे वो आ गए इस कलयुग में। मतलब देखिए है ना, मतलब कितना अच्छा लगता है सोच के, वो हमारा ख्याल रख रहे हैं मतलब हर तरीके से। जो एक्सपेक्टेशन हम आज तक बाकी रिश्तों से करते आए हैं, जितने भी हमारे रिश्ते थे, हम उन पे चाहते थे कि वी ट्राइड अवर बेस्ट। मतलब हर तरीके से हमने कोशिश की उनका दिल जीतने की, उनको खुश करने की, उनको मतलब हमने अपनी एनर्जीज, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं वी सेक्रीफाइस्ड आवर हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग फॉर देयर हैप्पीनेस, है ना। जो दूसरे रिश्ते हैं कि ये खुश रहें, ये हमारा मतलब क्यों हम करते थे कि ये हमारा ख्याल रखें, ये हमें अच्छे, ये हमें इज़्ज़त मान सत्कार कदर करते रहें, है ना। तो एक तरीके से कह देखें तो हम, भगवान ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वो अगर हमें किसी तरीके से उन्होंने इम्तिहान लिए, परखा, उन्होंने देखा, उन्होंने एक मन में जो है ज्ञान की दात बख्शी थी, जो गुण बख्शे थे कि चाहे जैसा भी जीवन आया उसमें उन्होंने हाथ पकड़े रखा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी थी वो बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। तो ये गुरु जी महाराज की दात है। कितना भी कैसा भी समय आया, जैसे भी उन्होंने ना, मतलब मेरी लाइफ में मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, और वो भी कैसा भी समय होते था, मैंने मतलब ऐसे ना, मतलब भागना नहीं उससे। वेरी रेयर जब मुझे लगता था, अब रिसेंटली थोड़ा, कि मतलब इट्स अनफ, जब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर आप एक टाइम पीरियड आता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, कि मतलब आपके मन में आता है कि क्यों मैं इतना, मतलब क्यों करूँ, मतलब है ना, आप इतना कर रहे हो और कोई और आपको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा या आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, तो इसका ये भी गलत है, मैंने फ़ील किया। और फिर अब तो सतगुरु की शरण में हूँ, तो फिर अब तो मतलब बहुत वो फील होता है ना कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं, वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हमारा असली जो हमारा ख्याल रखने वाला, हमारे माता पिता, बहन भाई, दोस्त मित्र सखा, वो आ गए हैं, है ना। हम कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई मतलब है ही नहीं, हमारा कोई देखने वाला नहीं है। तो अब बहुत मतलब एक स्ट्रेंथ फील होती है, बहुत ही आसरा सहारा। मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज, मतलब सच्चे दिल से निकलता है, सच्चे दिल से निकलता है। जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, सृष्टि के रचयिता भगवान, हम उससे उनको कुछ भी कहें 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली, जाति तो अरदास एक ही भगवान के पास है, वो है हमारे गुरु जी महाराज, है ना। तो हम किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जब हम अपने आत्मा परमात्मा को पुकारती है ना, तो हम पे बड़ी रहमत है हमारे सतगुरु की। उन्होंने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, और जब से उन्होंने हाथ पकड़ा है ना, मतलब लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। मतलब बस ये कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मैंने ही सब करना है, और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए तो बेहतरीन ही करूँगा, है ना। और मतलब देखिए, हमारे मन में थोड़ा सा फिर भी अब होता है, जैसे वो ये तो नहीं कहते कि अपने फैमिली को छोड़ दो या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओ, लेकिन ये समझ आ गया, उन्होंने ये कह दिया कि मतलब जो समझ ही आ जाता है ना संगत जी, कि मतलब जो गुरु जी प्यार करते हैं हमें, वो कोई नहीं कर सकता। अगर करना होता तो पहले वो सभी रिश्तों ने हमें इतना मतलब प्यार किया होता ना। वैसे इट्स लाइक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर उन्होंने नहीं किया, किसी ने ख्याल नहीं किया, इतना इतना हमें नहीं किसी रिश्ते में वो मान सम्मान मिला, तो इट्स ओके। मैंने ये महसूस किया कि उसमें कोई ग्रज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अगर 100 रिश्ते भी एक साइड हैं संगत जी, पूरा परिवार कह सकते हैं हम, कोई भी रिश्ते सारी ज़िंदगी के हमारे जितने भी हैं, तो हम उनको एक साइड कर लें, तो एक साइड हमारे वाहिगुरु, हमारे गुरु जी महाराज, हमारे सतगुरु। तो जो वो हमें प्यार देते हैं ना हमारे सतगुरु, चाहे वो किसी ने भी नहीं किया, इट्स ओके। क्योंकि वो अगर
हमें वही प्यार दे देते तो हमें भगवान की शरण नहीं मिलती। ऐसे भगवान की इस कलयुग में वो बता रहे हैं। जैसे पुरानी संगत कह रही थी, गुरु जी कहते कि रब नूं सारे भुल्ले बैठे, और मैं इसीलिए मैं आया इस युग में, इस समय जिसमें बिल्कुल कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि भगवान इस समय आ सकते हैं। देखिए, वी आर सो फॉर्चुनेट संगत जी, इस टाइम पीरियड में यहाँ पे पीपल आर सो मच लॉजिकल प्रैक्टिकल, वो ज़्यादा 3D वर्ल्ड, मतलब जो रियल बाहर मुखी हैं ज़्यादा। तो वो अंदर हमारा जो अंतर मन है, जो उसका जो हमारी आत्मा है, उसकी खुराक, उसका भोजन, उसकी संतुष्टि, उसकी तृप्ति, उसका ठहराव, टिकाव, उसकी असेंशन की जो बात कोई नहीं करता, हम पे कृपा रहमत है। और वो जो आत्म रस की दात गुरु जी महाराज इस युग में बख्शते हैं, वो घड़ियाँ जो है ना, वो मैं मतलब हम सब समझ सकते हैं कि उसका मतलब 3D वर्ल्ड में कोई रस है ही नहीं उसके जैसा। तो हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए, बहुत तरस है ये उनका, मतलब वो जो रहमत वो जो हम पे कर रहे हैं ना, मतलब हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए। बाकी सब छोड़ देना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हमें 3D वर्ल्ड में हमें कैसे प्रोग्रेस करनी है क्या, जब वो ही करता धरता है। जब जितनी हमारी पुरानी संगत के सत्संग हम श्रवण करते हैं तो वो बताते हैं कि वो पहले पता नहीं कितने साल पहले कह देते थे तेन USA भेज देना, तेन उत्थे तेरी उत्थे मैरिज कर देनी, तेन इत्थे जॉब देनी है। और वो कहते कि असीं हैरान हो जाते सी कि असी उसी जगह ते हाँ। तो मतलब ऐसे सतगुर की शरण में हैं हम। कौन है हमारे पेरेंट्स भी हमारा मतलब हमारी फिजिकल पेन थोड़ी ले सकते हैं अपने ऊपर, हमारी सफरिंग्स ले सकते हैं ऊपर, नहीं ले सकते। मतलब वो भी अगर हमें कुछ हमारी हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कुछ भी, वो भी दे एक्सपेक्ट बैक। वो चाहते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, आप भी हमारे लिए ऐसे करो, या फिर जिताते हैं। ये बना हुआ है यहाँ का, मतलब 3D वर्ल्ड का सिस्टम ही ऐसे है कि हमने आपके लिए करा तो आप भी हमारे लिए। अनकंडीशनल यहाँ 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं है। अनकंडीशनल है तो वो परमात्मा ही हमें अनकंडीशनल प्यार देते हैं। और वो इतने प्यारे सतगुरु बन के आए हैं। सच्चे दिल से शुक्राना निकलता है मेरा, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी, जैसे उसमें स्टकनेस थी, जैसा स्टैगनेंट लाइफ हो गई थी, नो डाउट आई एम स्टिल इन द सेम प्लेस, सेम एटमॉस्फेयर, सेम सिचुएशन, समटाइम्स फेसिंग सेम टेस्ट एंड ट्रिगर्स, बट कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है 2 सालों में। ये है कि अब इतनी पॉजिटिविटी आती ना, मतलब ऐसे होता है कि ठीक है किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कह दिया, इट्स ओके। गुरुजी है ना, वो देख रहे हैं, वो मतलब बहुत संभालते हैं। और कभी कभी ना जैसे मुझे कोई पर वो कर देता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं गुरुजी से सॉरी मांगती हूँ, तो फिर मैं गुरुजी के मैसेज आते, कोई गल नहीं, कोई नहीं, मतलब ये संसार है, इसमें कभी कभी ऐसे हो जाता है, मतलब कोई गल नहीं, इदा ही होंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाता कभी कभी, इट्स ओके। मतलब वो मतलब बता देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, इतना गुनाह नहीं कर लिया। फिर ऐसे भी कई बार बता देते हैं कि तू इतना क्यों मतलब कहती है, गलतियाँ हो जाती है ना, मतलब इतना मैं मतलब, क्योंकि अब भगवान की शरण मिली तो हमने तो कहना ही है भगवान माफ़ कर दो, है ना, हमसे क्या गलतियाँ हो गई हैं कुछ भी तो। लेकिन फिर वो मतलब मुझे ना जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी संगत जी। मतलब उस वाहिगुरु को जिसको मैं पुकारती थी, वो ऐसे सतगुरु बन के आए इस कलयुग में, डायरेक्ट कनेक्शन, और जो टेलीपैथी कनेक्शन है, और वो जो इतना हमें सबको ख्याल रखते हैं, वो जो एहसास है उनका, हाँ, वो जो पॉजिटिव कर देते हैं सभी, मतलब उन्हीं के कंट्रोल में है ये सब 3 लोग, या जितने यूनिवर्स हैं, जितना सब कुछ गुरु जी महाराज के कंट्रोल में है, और वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। देखिए, हमें तो बहुत शुक्राना करना चाहिए। मैंने ये बहुत सच्चे दिल से, ऐसे हम ऐसे कई बार कोई पोस्ट आती है, हम लिखते हैं ना शुक्राना, है ना, फिर वैसे भी हम कई बार कह देते हैं। तो एक ना मैंने पुरानी संगत है, वो कहते थे कि गुरुजी कहते मतलब ठीक है एक बार थैंक यू क्या कर दिया आपने, मतलब इतना मत है ना। तो ऐसे गुरुजी ना हर तरीके के वहम से, डर से निकाल रहे हैं।
सबसे बड़ी बात 2 सालों में जो गुरुजी महाराज मुझे जो समझ आता है ना, जो हमेशा ही निराकार स्वरूप में भी वो मुझे समझाते थे, इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो। अब गुरुजी तो कृपा कर ही देते हैं, वो तो निकाल ही लेते हैं इस मोह माया से। जब हैं ही वो ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में, करता धरता है ही वो, तो वो तो हमने ना अरदास तो करनी है ना उनसे कि ऐसे हो गया, अब निकाल लो यहाँ ये सिचुएशन, अब मोह माया से निकाल लो। मैं ये कहती हूँ, जब कभी मुझे नेगेटिविटी या कोई टॉक्सिसिटी लगती है ना, लो वाइब्रेशन, कि मैं तो पॉजिटिव होना चाहती हूँ, ये क्या हो गया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर हम अरदास करें ना गुरु जी महाराज से, तो फिर वो मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स वी जस्ट नीड टू मेडिटेट। बस आंखें बंद करने की ज़रूरत है, उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन उनकी दया से बन जाता है। उनको याद करना है बस, या वो कहते हैं ना, मैंने याद करो मैं थोड़े नाल ही हूँ। विद इन फ्यू सेकेंड वो क्या मतलब मन में क्या नेगेटिविटी क्या सब वो निकाल देते हैं। क्या मतलब कई बार गुरु जी कहते सारियाँ बुरियाँ नज़र न लाती हूँ, टेंशन ना ले तू, मतलब ऐसे भी हो जाता है, मतलब कई बार है ना। तो उनकी शरण में हम हैं, ऐसे सतगुरु की शरण में हैं। सारे संसार के रिश्ते एक साइड, वो हमारे सतगुरु एक साइड, सतगुरु जो खुद सृष्टि कर चाहता है एज उनकी शरण में है, तो वाई आर वी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स नाउ। मतलब स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भगवान मिल गए ना, तो कोई ग्रज नहीं, उनकी शरण मिल गई, तो वो बैलेंस, बस बैलेंस रखना है। ये कोशिश करनी है कि कोई हमें कोई ट्रिगर ना करे, कोई हमें ऐसी कोई बात ना कहे, क्योंकि अब हमें उस भगवान ने आंसर दे दिए, हर तरीके के क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, सतगुरु के स्वरूप में अपनी चरण क्षण में जगह दे दी है। तो हमें ना अब किंतु परंतु करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी किंतु परंतु आए, मैंने कहा ना, मुझे मतलब गुरुजी टेंशन क्यों नहीं लेने देते, क्योंकि वो ऐसे पुरानी संगत के सत्संग सामने ले आते हैं, फिर मैं उनको सुन के बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती हूँ। मतलब वो बिल्कुल ऐसे बता देते हैं हर तरीके से कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैंने तुम्हारा कल्याण करा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और बिल्कुल देखिए, मैं बहुत गुरुजी ने ना पॉजिटिव रहना सिखाया हर हालात में। तो कभी कभी ऐसे होता है, अब बहुत कम हो गया, मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी के लिए वो कहते हैं कि ऐसे क्यों, मतलब क्या नहीं तुम्हें दिया हुआ है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ है ना, पर कई बार होता है ना, हमारी इंट्रैक्शंस ऐसी होती हैं, हमारी कम्युनिकेशंस ऐसी होती हैं, तो मतलब वी रियली गेट हर्ट कि हम इतना कुछ करते हैं बट दे आर स्टिल नॉट बिहेविंग सो वेल विद अस, इट्स ओके है ना। फिर मतलब थोड़ा सा ऐसे लो वाइब्रेशन होती है ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि गुरुजी आप तो हो है ना, मतलब उनसे दुख सुख करना, फिर रोना है ना, सोल पर्जिंग होती है, वो भी हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। वो सोल पर्जिंग जो होती है ना, गुरुजी महाराज के सामने डायरेक्ट कनेक्शन जो बनता है, उससे हमारी सोल की हीलिंग होती है, हर तरीके की हीलिंग होती है, प्यूरिफिकेशन होती है और असेंशन होती है। लेकिन फिर भी उसी दिन गुरुजी के मैसेज आते हैं। देखिए 2 सालों में मैं जो ये बताना चाहती हूँ, जो उनके टेलीपैथी मैसेज है ना, वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो भी मेरे साथ हो रहा है, हर किसी ने मुझे क्या कहा उसके आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर, मेरे मन में क्या चल रहा है, पहले ही आंसर दे देने, पहले ही हर तरीके के अवेयर कर देना। और जब जिस दिन मैं रोई हूँ ना, तो मुझे गुरुजी महाराज ने ये कहा कि तू क्यों रोती है, मतलब मैं नहीं तुम्हें रोता देख सकता हूँ, तुम रोती हो तो मेरा दिल, मतलब मेरा दिल रोता है। हर बार मुझे महाराज ने मुझे ये कहा है, मतलब कि मैं तेन रोंदा नहीं देख सकता हूँ। मैंने ना संगत जी हमेशा महसूस किया कि वो वाहिगुरु मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं पहले ही कहती होती थी कि मैं ना, वाहिगुरु मेरे साथ है। मैं ना हमेशा लिखती होती थी, आई एम नॉट अलोन, माई वाहिगुरु जी इज़ ऑलवेज विद मी। पता नहीं मैंने कितना लिखना, या फिर मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु लिखना, या वाहिगुरु का सिमरन। और मैं स्पेशली ये बहुत कहती थी, आई एम नॉट लोन, माई वाहिगुरु जी इज़ ऑलवेज विद मी। अगर कोई मुझसे पंगा लेता था, कोई मुझे परेशान करता, मैंने कहा अकेला मत समझना, मेरे साथ वाहिगुरु हैं।
तो फिर ऐसे अब देखिए सारे आंसर मिल गए। और मैं ये भी कहती थी मैं तो वाहिगुरु की फेवरेट बच्ची हूँ, मैं तो वाहिगुरु की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, पता नहीं ऐसे मन ऐसे निकलता था। कई मजाक भी उड़ाते थे, पता नहीं कौन कौन से वाहिगुरु की बात करती है। तो अब देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे इतने टेलीपैथी मैसेज जो बिगिनिंग से अब तक लगातार देते हैं ना, वो हमेशा पता क्या कहते हैं, तू महाशिव दी लाडली बेटी है, तू महाशिव दी प्यारी थी है, तू तो मेरी प्यारी थी है, तू तो मेरी लाडली बेटी है। कभी कभी ना, कभी बीच में नहीं आते ना, मैंने कहा गुरुजी बड़ा टाइम हो गया आपने मुझे कहा नहीं मैं तुम्हारी प्यारी थी तो उसी दिन आ जाएंगे, तू तो महाशिव दी लाडली बेटी, तू मेरी प्यारी थी। और वो ऐसे ही नहीं कहते लाडली बेटी, और ऐसे ही नहीं उन्होंने बना, मतलब हमें नो डाउट अगर हमारी कोई उन्होंने इम्तिहान लिए हैं, कहते नींबू की तरह छोड़ना फिर मैं अपनी संगत बनाना। तो कोई बात नहीं ना संगत जी, अगर वो हमारे कर्म कष्ट भी कट गए पहले ही और हमें ऐसे सतगुरु की शरण भी मिल गई। मैं कह रही हूँ मैं ना कोई कह सकता कि हाँ 3D वर्ल्ड की ऐसी अचीवमेंट्स नहीं है, तो मैं अब संगत समझ सकती है कि जो वाहिगुरु की शरण मिल गई है ना। और मैं कहती होती हूँ कि 3D वर्ल्ड में कहते थे तुम पीछे रह गए, तुम्हारी कोई ऐसी है ना, तो मैंने ना ऐसे गुरु जी का आंसर जो ऐसे होते ही हैं, मतलब वो कह रहे थे कि जो महाशिव की शरण में होते हैं उनके पहले इम्तिहान होते हैं, फिर वो उनके कर्म कष्ट पहले कटवा देते हैं। साथ में जो महाशिव की संगत है, जो हमारे सतगुरु हैं, वो पहले कर्म कष्ट कटवा देते हैं इन फर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। वो उनके कर्म कष्ट कटवाते हैं। उनमें ना कहते लोग उनको बहुत ही ना, मतलब ऐसे वर्ड्स बोलते हैं उनको, बहुत ही ऐसे कहते हैं जो मैंने सफ़र किया है, मतलब उनको कुछ नहीं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उनकी, कोई वो ऐसे मतलब कहते हैं कि ये भगवान कहाँ जाएं, यहाँ तो कोई भी नहीं हमारा, मतलब ऐसा समा आता ही है, संगत समझ सकती है। बहुत उनकी एक तरीके से इंसल्ट होती है, बहुत कुछ उनको सुनना पड़ता है, उनको लगता है कि सारे संसार में हमारा कोई है ही नहीं। तो फिर कहते कि पहले उनके कर्म कष्ट कटवाते हैं, पहले उनके इम्तिहान होते हैं, उसके बाद फिर महाराज जी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सतगुरु बन के। तो ऐसे सतगुरु की शरण में हैं, और उन्होंने जो 3D वर्ल्ड का लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हमारा बनाया है, धर्मों में अलग अलग धर्म, और मतलब जो डिफ्रेंशिएशन इतना क्रिएट किया है, इतना कुछ मतलब कि कंपटीशन है धर्मों में भी ऐसे है ना, उनसे निकाल दिया। और गुरबाणी की दात मुझे पहले ही महाराज ने बहुत बख्शी हुई है, मैं जितना मतलब उनका शुक्राना करूँ उतना कम है। अब वो सतगुरु बन के जो हमें डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं ना, तो फिर समझ आता है सारा कि मुझे तो उन्होंने बहुत मेरे पर कृपा है, उन्होंने पहले ही मुझे गुरबाणी की दात बहुत बख्शी है। और ऐसे नहीं कि मैं बस ऐसे ही पढ़ती थी, बड़ी मतलब बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा आस्था, बड़े ही प्रेम से मतलब मैं पढ़ती थी, चाहे मुझे बड़ा कुछ सुनना भी पड़ता था। ये भी एक ना इम्तिहान ही होता है कि हम जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की साइड में होते हैं ना, स्पिरिचुअल असेंशन फॉर योर सोल प्यूरिफिकेशन एंड सोल असेंशन, तो बड़े टेस्ट ट्रिगर्स होते हैं, बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। तो अब वो भगवान आ गए हैं, वो सतगुरु बन के आ गए हैं। अब भी अब मेरी फैमिली में गुरुजी ने किसी और को नहीं कनेक्ट कराया। आई एम स्टिल इन some type of, I can say still in एग्ज़ाम, क्योंकि किसी और को कनेक्ट नहीं करवाया। वो नहीं ट्रस्ट करते गुरुजी महाराज पे। मुझे गुरुजी महाराज ने मतलब जैसे सारी संगत को पता ही है, कनेक्ट करवाते हैं तो बता देते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उनको बताऊं, लेकिन वो नहीं सुनना चाहते, तो फिर मैंने छोड़ दिया अभी ये सब कुछ। मैंने कहा अगर गुरुजी ने कनेक्ट करवाना है तो फिर गुरुजी महाराज का ना रिसेंटली मेरी फैमिली से आर्गूमेंट हुई, फिर उन्होंने मेरे मतलब मैंने कहा मुझे कुछ भी कहना कह लो, मेरे गुरुजी महाराज को जब आपको पता ही नहीं क्यों कहते हो ना। फिर गुरुजी के टेलीपैथी में से आई, गुरुजी कहते मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में अभी किसी को कनेक्ट नहीं करवाया, और वो मेरे बारे में गलत शब्द बोलते, तुम्हें हर्ट होता है, तुम बहुत है ना, कोई बात नहीं, मैं मतलब कहते कि मतलब इन फ्यूचर उनको भी कनेक्ट करना है। तो मतलब
ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा इम्तिहान ज़रूर था। कहते हाँ तू मेरा पूरी तरह से पूजा पाठ जो सेवा सिमरन पूरी तरह से नहीं ना कर सकती, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं गुरु जी मैं ना मतलब जिस फ्रीडम से आपका मतलब वो गुणगान वो सेवा सिमरन करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती, तो फिर गुरु जी कहते मुझे पता है तू पूरी तरह प्रॉपर उस तरीके से नहीं कर सकती, पर कोई बात नहीं। तो मुझे लगता भी था कि वो उनको कनेक्ट करेंगे, मतलब क्योंकि जब वो एक को कनेक्ट करते हैं तो सारी फैमिली को ही ब्लेस करते हैं, तो मुझे पता है कि फिर वो कल्याण तो उन्होंने सारी फैमिली का करना होता है, लेकिन मुझे पहले कनेक्ट करवाया। तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। ऐसे बहुत हैं, मतलब कई फैमिली मैंने संगत श्रवण किए थे कि सत्संग श्रवण किए थे, कहते कि पहले मुझे कनेक्ट कराया था, धीरे धीरे फिर बाकी फैमिली को, क्योंकि उनमें थोड़ा सा मतलब एक हमारा इम्तिहान होता है और उनमें जैसे होम में होती है ना, जितना गुरु जी ने फिर मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी फैमिली में मैंने तुझे बड़ी बार मैसेज आए, मुझे मेरा मन होता ना कि मैं मतलब आप मुझे तो कनेक्ट कराया किसी और को, ये क्या मेरा इम्तिहान हो गया ना। तो फिर ना मुझे कहते मतलब तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा मन बहुत साफ़ है, मैं उसी संगत को चुनता हूँ जिसका मन साफ़ है, और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारी फैमिली में। तो और ये मैं समझती हूँ कि जब होम में जाती है धीरे धीरे वो होम में का पर्दा दूर होता है, तो अब फिर बाकियों को भी गुरुजी उसके अकॉर्डिंगली फिर कनेक्ट करवाते जाते होंगे ना, मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ है ना। तो मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो त्रिकालदर्शी, उनको सब पता है क्या मन में चल रहा है, हमारा मन कैसा है, क्या दिमाग में चल रहा है, सब वो टेलीपैथी मैसेज देते हैं, हर तरीके से खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है उनका। अब तो 2 सालों में मैंने ये देखा कि वो इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, और वो जो इम्तिहान होते हैं या कुछ ऐसे वो गुरुजी महाराज ने बहुत कम कर दिया, क्योंकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुजी, अब नहीं मेरे में हिम्मत कि मैं कोई इम्तिहान दूँ, मुझ में नहीं अब और सब्र, आप तो मतलब मुझसे अब मेरा और कोई इम्तिहान मत लिया करिए। मेरा तो मैंने कहा ये फैमिली मेम्बर्स ही जो है वो ही इम्तिहान लेते रहते हैं, आप मत इम्तिहान दो, अब आपकी तो मैं लाडली बेटी हूँ ना, मतलब आपकी जब मैं आपकी जिम्मेवारी हूँ, अब मेरे असली माता पिता बहन भाई दोस्त मित्र सखा तो आप हो ना गुरुजी, आप तो मुझे सिर्फ प्यार ही करते हो, आप मुझे तो आपका लाड प्यार दुलार ही चाहिए। मैं इम्तिहान लेने को तो सारी दुनिया थी ही, इम्तिहान लिए हैं सभी ने, तो आपका तो बहुत, मैं ना हमेशा कहती थी वाहिगुरु मैं किस पे मान करूँ, कोई किस पे मान करता कोई किसी पे मान करता, मैं किस पे करूँ, है ना। तो अब वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आए कि अब करो मुझ पे मान, कहते। तो ऐसे प्यारे सतगुरु हैं, इतना आसरा सहारा दे दिया, मतलब मेनली ना जब मैंने देखा जब हम गुरबाणी गायन करते हैं श्रवण करते हैं ना, वो खुद ब्लेस करते हैं तो हम वो गुरबाणी के शब्द श्रवण करते हैं। अब जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो अकॉर्डिंगली जो आंसर भी देते हैं गुरबाणी के थ्रू, वो हमारे हम चाहे हम गायन कर रहे हैं है ना, हमारी रचना से हम श्रवण कर रहे हैं अपने कानों से, है ना, तो लेकिन मेनली जो कनेक्शन आत्मा का परमात्मा के लिए होता है, मेनली आत्मा परमात्मा से वो मतलब वो उनका गुणगान कर रही होती है, आत्मा है जो हमारी आत्मा, वो कनेक्शन बनता है उसका। मतलब ये जो दात हमें बख्शी मुझे गुरु जी महाराज ने दी है, इतना मतलब सब कुछ भूल जाती हूँ मैं, ये बड़ी ब्लेसिंग है। मैं संगत जी ये चाहे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के वो हमारा सेवा सिमरन की घड़ियाँ बख्शे, चाहे तरस करके किसी समय भी सारा दिन में वो घड़ियाँ बख्श दे, ये उन वो कृपा करते हैं तो वो समय हमें मिलता है। वो एक मन एक चित एकाग्र चित होके तन मन आत्मा से हम जब बिल्कुल कनेक्ट होते हैं अपने सतगुरु के साथ ना, ये उनकी दया है, तो उनका शुक्राना करना चाहिए, ये ही हमारे साथ चलना है, ये बाकी तो ये रह ही जाना, यहीं पे रह जाना सब कुछ,
बाकी फिर भी जो गुरु जी की संगत है उनको गुरु जी हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पैरिटी की दात भी बख्शते हैं, क्योंकि वो रसक बैरागी सतगुर हैं। कहते गुरु जी कहते ही थे कि मतलब मैं नहीं चाहना कि पहाड़ों पर जाके तुम कोई मेरी भगती करो, घर में रह के, है ना। तो जो उनकी संगत है उनको तो वो बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा तो हर तरीके का मतलब जो गुरु जी ने, हम अगर कहें कि 3D वर्ल्ड के जो लोग कहते हैं कि परेशानियां हैं, ये है वो दूर कर दिया, क्योंकि साफ पता चलता है कि हम सतगुरु की शरण में, तो हमें क्या चिंता है। खूब मतलब मेरा सतगुर रखवाला हुआ, है ना, जो सब गुरबाणी का मीनिंग सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिते कितने मैंने ले छड़ाई। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे देखिए हमारे पेरेंट्स हैं ना, अगर हम सपोज़ कोई हमसे कोई गलती हो गई हो, है ना, तो वो कोशिश करते हैं ना, चलो इसको इससे हम प्रोटेक्ट करते हैं, निकालते हैं ना, जैसे कैसे भी। तो गुरु जी महाराज ऐसे अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके एक वचन में यही भी है, उन्होंने कहा है ना, जो गुरु जी के वचन है उनमें, कि मैं अपनी संगत में बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल सच है। मुझे बहुत करते हैं, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना करूँ उतना कम है, शब्द नहीं है। मत जितना करूँ ना गुरु जी आपका शुक्राना उतना कम है। मतलब वो हर बात हमारी है ना, जो इतना हमें अपना समझते, हम चाहे इतना पता नहीं अभी तक नहीं, मुझे तो बहुत इतना मतलब मुझे लाड प्यार दुलार मिला ही नहीं होगा। मतलब मुझे तो खुद गुरु जी महाराज बहुत प्यारे लगते हैं, हमेशा ही हमारे मन निकलता ही इसलिए वर्ड है क्योंकि वो हमें इतना ख्याल रखते हैं। तो मैं यहीं पे ये शुक्राना से विराम देना चाहती हूँ। मैं तो जितना मेरा मन करता है मैं गुणगान कर ही जाऊँ। तो गुरु जी कहते संगत ही तुम्हारा परिवार है, और को अभी किसी को कनेक्ट ही नहीं करवाया तो वो तो सुनना ही नहीं चाहते। तो संगत परिवार समझ सकते हैं। तो वैसे भी ये भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म गुरु जी ने दिया, अपने वाहिगुरु का गुणगान करना, संगत के साथ शेयर करना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं ये मानती हूँ, सबसे बड़ी दात गुरु जी महाराज की ये मानती हूँ, जो वो हमारे मन को निर्मल करते हैं, मन को संवारते हैं, जो हमारी आत्मा का भला करते हैं। मेनली इसको जो आत्मिक खुराक, आत्मिक रस की दात बख्शते हैं, सेवा सिमरन सत्संग शुक्राने की कड़ियाँ बख्शते हैं। ये सबसे बड़ी दात है। बाकी कोई हम कुछ लेके आए नहीं साथ में, ना ही कुछ लेके जाना है, ना ही कोई हमारा रिश्ता हमारे साथ आया है, ना किसने हमारे साथ जाना है। अकेले हैं, अकेले जाना है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे सतगुरु हमारे साथ रहें, वो ही हमें लेके जाएं। तो ये डर भी गुरु जी महाराज ने बहुत ख़त्म कर दिया है। पहले डर होता था ना कि क्या होता है, मतलब डेथ, मतलब जो डेथ होगी फिर उसके बाद क्या है, या वो समय कैसा होगा, है ना। मतलब तो ये डर भी गुरु जी ने दूर कर दिया, क्योंकि हम सतगुरु की शरण में हैं, उन्होंने जिम्मेवारी ली है। तो 3D वर्ल्ड की भी लाइफ को वो संवारे हैं, वो ही संवारेंगे। और अखिल जो पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करते हैं, तो महाराज जी मतलब वो ही हमें लेके जाए, है ना। तो ऐसे प्यारे सतगुरु की हम शरण में हैं, जो हर तरीके की हमारी सफरिंग्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर करते हैं, हमारे फिज़िकल पेन्स अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कर्म कष्ट। देखिए 90% कर्म कष्ट, ये बहुत मतलब हम पे दया है उनकी। मुझे गुरु जी महाराज ने कहा था कि तू तो मतलब इदा ही कहते रोल जाना सी अगर मैं तेन अपनी चरण शरण च नहीं लेना। ऐसे मेरी लाइफ निकल जानी थी संगत जी। मतलब जो 10% रिमेनिंग हमारे कर्म कष्ट, वो ही हमें मिले हैं, ऐसे सतगुरु की शरण में हैं, वो भी साथ में कटवाते हैं। इन मतलब छोटे में कटवाते हैं, उसमें भी सफरिंग नहीं होने देते हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु की शरण में इतना मतलब प्यार देते हमें, हमें और क्या चाहिए। कोई तरस कर दिया उस भगवान ने, तरस ही हो गया। मान करूँ तो तू ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद बोलते तुम बख्शण हारे।
तो जहाँ पे कोई नहीं आपको पूछता, ये 3D वर्ल्ड है ही ऐसा कि सारे संसार में हर कोई सेल्फिश मोटिव से ही एक दूसरे से कनेक्ट है, स्वार्थ के साथ ही एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जो हम ऐसे प्यारे वाहिगुरु जो सतगुरु बन के हैं, उनकी पवित्र चरण शरण में हैं, जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर पल हर घड़ी हमें हर एक ऐसी बुराई से बचाते हैं जो उनको लगता है। टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं, वो खुद देखते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है, कौन हमारा सखा है, कौन हमारे अगेंस्ट है, उनको सब पता है। और मुझे कई बार कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं, मैंने रिश्ते तुम्हारी लाइफ से दूर कर दिए जो तुम्हारे लिए अच्छे ही नहीं थे। और भी मतलब कुछ ऐसे कह रहे हैं, कहते हैं मतलब कि तुमने नहीं वो सुना जो मैंने सुना है। क्योंकि वो इतना अपने संगत को प्यार करते, इतना अपना, हमें अपना इतना अपना समझते हैं ना। वो हमारा मतलब कोई बुराई करे या हमारे खिलाफ हो, उनको पता ये इसके लिए ठीक नहीं है, तो वो उनको उनकी लाइफ से दूर कर देते हैं। ऐसे होते कि प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी ये तो कहते हैं कि आप सभी का अच्छा ही सोचो, आपने सभी का अच्छा सोचना है। लेकिन जब उनको लगता है ना कि मतलब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मे बी फैमिली मेम्बर, मे बी रिलेटिव्स, एनीबडी, उनको अगर लगता है कि ये टॉक्सिक है, ये इसके खिलाफ है, ये इसका बुरा सोच रहे हैं, तो वो उनको फिर अपनी संगत से दूर कर देते हैं। मेरे भी ऐसे कुछ रिश्ते थे, मैं समझती थी कि ये मेरे अपने हैं, मे बी दे आर माई वेल विशर्स, लेकिन वो हिम्मत देते, स्ट्रेंथ देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा कोई सखा नहीं है। तो वो ऐसी इमोशनल कॉर्ड्स, ऐसे जिसमें आप फंसे हुए होते हैं ना, जो आप अपना उनको अपना समझते हैं, तो वो उनको स्ट्रेंथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनको गुरु जी को पूरी जिम्मेवारी दे देनी चाहिए, पूरी तरह हर तरह की जिम्मेवारी, कि आप ही देखिए, हमें तो नहीं कुछ पता। ऐसे प्यारे सतगुरु की हम शरण में हैं, तो मैं जितना शुराना करूँ तो कम है। तो यहीं पे मैं शुराना संग्राम देती हूँ गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। सत्संग बोलते मुझसे कोई भी भूल चुक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। संगत जी आप मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शक्ति सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी।